हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f n से n में परिभाषित एक फलन है जहां पे fx इस तरह से परिभाषित है कि ये बराबर है एक्स स्क्वायर के, जहां पे प्रत्येक x जो है n से आना चाहिए। n यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो f के बारे में बोला है यहाँ पे चार विकल्पों में बहुएकी है, एकेकी है, आच्छादक है या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में हम लोग दो चीज समझाएंगे, एकेकी और आच्छादक। और देखो, बहुएकी और अंतःक्षेपी भी अपने पास होता है। तो हम लोग एकेकी के लिए जब परीक्षण करेंगे, अगर वो संबंध एकेकी है तो वो एकेकी होगा ही, एकेकी नहीं है तो बहुएकी होगा। इसी तरह आच्छादक है तो है आच्छादक है, आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा। तो यहाँ पे पहली चीज हम लोग बता देते हैं, एकेकी। एकेकी का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा प्रांत और ये आ जाएगा परिसर। ये बोला हमने। अब देखो, प्रांत में क्या होता है, जैसे प्रांत के एक अवयव का अगर परिसर के दो अवयवों से संबंध हो गया तो वो कभी फलन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से बोलता हूं कि प्रांत के दो अवयवों का परिसर में किसी एक अवयव से भी संबंध हो गया तो वो कभी एकेकी नहीं होगा। फलन तो वो होगा लेकिन एकेकी नहीं होगा। मतलब इस तरह से मैं बोलूं कि प्रांत में हमारे पास एक दो तीन अवयव है और परिसर में अपने पास चार पांच छह अवयव है। ठीक है, एक और दो दोनों का संबंध मैंने पांच से कर दिया तो ये कभी एकेकी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये बहुएकी होगा। और दूसरी भाषा में मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, एकेकी को मैं कई तरीकों से यहाँ पे बता सकता हूँ। देखो, मैंने कहा कि एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के। मतलब दो जो x1 और x2 दो x के ऐसे मान है, मतलब प्रांत के ऐसे मान है जहां पे अपने पास परिसर में ये दोनों बराबर है। इस तरह से मैं बोल रहा हूं। तो इसको एकेकी बनाने के लिए यहाँ पे क्या शर्त होनी चाहिए कि x1 बराबर होना चाहिए x2 के। मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, अलग अलग हो गए तो वो एकेकी नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से और क्या कह सकते हैं, ये तो अपने पास पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास इस तरह भी हो सकता है कि अगर x1 और x2 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं तो इनके जो अपने पास प्रतिबिंब होते हैं f(x1) और f(x2) ये भी दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर ये समान हो गए, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दोनों अलग अलग राशियां हैं, इनके प्रतिबिंब समान हो गए, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब समान नहीं होने चाहिए। अगर समान हो गए तो वो एकेकी नहीं होगा। तो एकेकी के लिए मैंने कई चीजें बता दी है। यहाँ पे ग्राफ का तरीका भी मैं बता देता हूँ। ग्राफ में क्या होता है, देखो इस तरीके से मान लो, मैंने कहा कि x1 और x2 दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए। और यहाँ पे x कोई भी मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखो XYZ मैं वृत्त का यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। देखो ये वृत्त अपने पास आ गया। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कि इसमें क्या करेंगे, x1, तो देखो फलन के लिए तो हम लोग इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा दो बिंदुओं पर काटती है किसी वक्र को तो वो फलन नहीं होगा। लेकिन एकेकी चेक करने के लिए हम लोग इसको एक्स अक्ष के समांतर या क्षैतिज रेखा इसमें खींचते हैं। क्षैतिज रेखा अगर इस वक्र को दो जगह काटती है तो वो एकेकी नहीं होगा, इसमें ये बहुएकी होगा, बहुएकी होगा। अब कोई भी तरीका लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो फलन एकेकी है या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले में। आच्छादक भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो आच्छादक में देखो इस तरह से हम लोग बताते हैं। आच्छादक के लिए आवश्यक है कि अगर यहाँ पे प्रांत आ रहा है या फिर सीधी सी गणितीय भाषा में मैं बोल सकता हूँ कि सप्रांत जो है, सप्रांत ये बराबर होना चाहिए परिसर के। मतलब सप्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद ना हो। इस तरह से मैंने बता दिया। तो यहाँ से इसको भी बता देते हैं। जैसे मैंने एक और दो को पाँच से मिला दिया, अब तीन को मैं या तो छः से मिला सकता हूँ या फिर चार से मिला सकता हूँ। अगर दोनों से मिला दिया तो वो फलन ही नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने इसके पाँच और छः के तो मैंने प्रतिबिंब बना दिया, लेकिन चार को नहीं बनाया। मतलब चार का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। और आच्छादक नहीं है तो कौन सा होगा, अंतःक्षेपी फलन। इस तरह से मैंने उदाहरण तो यहाँ पे बता दिया। और सप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए, ये आच्छादक में बता दिया। अब दोनों शर्तें अपने पास संतुष्ट होती है तो वो एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अब चलते हैं सवाल में। तो हमें फलन दे रखा है जो कि अपने पास प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ही। और f(x) इस तरह से परिभाषित है कि ये x² के बराबर है, x अपने पास n से होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो अपने पास इस तरह से बनता है। समुच्चय को 1 2 3 4, मतलब सारी की सारी धनात्मक संख्याएं आनी चाहिए। अब उसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग,
सबसे पहले एकेकी के लिए चेक कर लेते हैं। एकेकी में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इस तरह से बताते हैं कि fx1 बराबर है fx2 के, तो ये अपने पास x1 भी बराबर होना चाहिए x2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 का वर्ग बराबर है x2 के वर्ग के। तो यहाँ से x1 बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस x2 आता है ना, लेकिन हमने कहा कि इसके परिसर में या इसके सहप्रांत में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, तो ये माइनस तो नहीं आएगा, केवल प्लस के साथ ही आने वाला है, मतलब x1 बराबर हो जाएगा x2 के। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब ये एकेकी तो हो गया, एकेकी ये हो गया। यहाँ पे एक चीज हम लोग बता देते हैं, जैसे ग्राफ में हम लोग चलते हैं, कई लोगों को ग्राफ में कुछ डाउट होगा, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा इसका प्रांत जो है n है और सहप्रांत भी n है, तो क्या ये इस तरह का ग्राफ ये परिभाषित कर सकता है क्या, fx बराबर में x स्क्वायर x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ में सारी की सारी संख्याएं आ रही है धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पे अगर मैं 1.5 भी ले रहा हूँ ना, तो वो भी fx के समुच्चय में, मतलब इसके प्रांत में आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो हमें बोला है कि इसके सहप्रांत में केवल और केवल ये पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आने चाहिए। ये तो ग्राफ इसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो भिन्नात्मक मान है या फिर जो दशमलव में मान है वो भी तो आएंगे, तो ये ग्राफ इसके लिए गलत हो जाएगा। तो ग्राफ में हम लोग इसमें नहीं चलेंगे। अब एकेकी तो हमने परिभाषित कर दिया, ठीक है। और अब कई लोग बोलेंगे कि इसको भी इस तरह से ये एकेकी तो बता देंगे, ग्राफ सही है, ठीक है, एकेकी हो गया, लेकिन आच्छादक में प्रॉब्लम कर देगा ये। हम लोग देखो ग्राफ में भी आच्छादक में कैसे दिक्कत देगा वो बताएंगे। पहले तो हम लोग आच्छादक है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या चेक करते हैं कि उसका सहप्रांत जो है वो परिसर के बराबर होना चाहिए, सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं कहूंगा कि 1 का वर्ग किया, क्योंकि यहां से शुरू करते हैं हम लोग प्राकृत संख्याओं को 1 से। 1 का वर्ग किया 1 के बराबर मिल गया, 2 का वर्ग किया 4 के बराबर मिल गया, 3 का वर्ग किया 9 के बराबर मिल गया। अब यहाँ पे 1 और 4 के बीच में जो संख्याएं आएगी 2 और 3 वो कहाँ गई, और 4 और 9 के बीच में जो संख्याएं आएगी 5 6 7 8 वो कहाँ गई, ये तो आई नहीं अपने पर परिसर में। तो मैं कहूंगा कि परिसर यहाँ पे बराबर नहीं है, परिसर यहाँ पे बराबर नहीं है सहप्रांत के बराबर नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास यहाँ 1.5 आ गया तो उसका वर्गमूल करोगे तो क्या वो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है बिल्कुल। और ये तो अपने पास परिसर में आई नहीं, सहप्रांत में नहीं आ रही, तो इसका हम लोग पूर्व प्रतिबिंब तो क्या ही निकालेंगे। लेकिन जो संख्याएं अपने पास आ रही है, जैसे 3 आ रही है, और तो 3 का वर्गमूल करेंगे तो ये कभी भी प्राकृत संख्याओं से नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये अपने पास आच्छादक नहीं है। एकेकी हमने परिभाषित कर दिया, यहाँ पे एकेकी हो जाएगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। तो विकल्प देख लेते हैं कौन से में एकेकी है, ये विकल्प नंबर बी में एकेकी है, और एकेकी हो जाएगा तो बहुएकी नहीं होगा। और यहाँ पे हमने चेक ही कर लिया ये आच्छादक नहीं है, तो विकल्प नंबर बी अपने पास सही है, यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।